Right. Hello everyone. Hello dear students. First of all, let me congratulate to all who scored a very good marks in 12th board. जैसा कि हमने लिखा है, शीर्षक में आज का है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, साहस और उत्साह। जाहिर सी बात है, उत्साह उन सारे बच्चों में है जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, बहुत अच्छे मार्क्स से आज उत्तीर्ण हुए हैं। एंड दोज विथ सम रीजन, दोज हु कुड नॉट मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स, दे शुड हैव करेज टू फाइट बैक अगेन। संघर्ष और सफलता, पिछले लाइव सेशन में जो हमने बोला था, बताया था मैंने कि संघर्ष और सफलता दोनों साथी। जिसके जिंदगी में जितना ज्यादा संघर्ष है, सफलता के लिए संभावनाएं उतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, और सफलता के बाद संघर्ष और बढ़ जाता है और बृहद पैमाने पर होता है। तो आप संघर्ष के बिना सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। अगर किन्हीं को लगता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज का जो ये लाइव सेशन है मेरे स्टूडेंट्स के डिमांड पे है और मेरे मित्र जो है उनके अनुरोध पे है कि सर बच्चों को आज कुछ मोटिवेशन दिया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, जो अच्छा लाया है और अच्छा बेहतर कैसे करें, और जो अच्छा नहीं ला पाया किन्हीं वजहों से उनको क्या करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। एक नगीना और नायाब हो तुम, एक नगीना और नायाब हो तुम, इन करो मेरा दोस्त, गर जिद है तो कामयाब हो तुम, गर जिद है तो कामयाब हो तुम। गांठ बांध लीजिए, अगर कामयाबी चाहिए तो जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिसको आपने ठाना था कि हमें एक कर गुजरना है, कर दिखाना है। चलिए थोड़ा सा इसको मजाक के तौर पे ले जाते हैं। जैसे जिन बच्चों ने आज बहुत अच्छा किया होगा, बधाइयों का तांता लगा होगा, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, ताता ताती, पड़ोस, शर्मा जी, शुक्ला जी, सब लोग। और यूं कहिए कि हमसे ज्यादा उनकी निगाहें हमारे परिणाम पे टिकी होती है। किसी वजह से अगर थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया या उनके बच्चे से ज्यादा आ गया, तब फिर देखिए उनका जज्बा। और खास तौर के उनके लिए कितना कठिन समय होता है जब बच्चे मार्क्स कम लाते हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आदमी को, ये जो कोई ताना मारता है वही आदमी को ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो जो ताना होता है वो प्रेरक का काम करता है। दैट कैटलाइजेस यू, दैट मोटिवेट्स यू, दैट स्पार्क्स यू कि आपको कुछ कर दिखाना है, इनका मुंह बंद करना है। और उन्हें आप मुंह बंद करते हैं कैसे? जवाब देकर के नहीं, सफलता हासिल करके। बहुत सारे लाइफ में आपने देखा होगा, कहानियां पढ़ी होगी, सुनी होगी कि बहुत सारे लोग, ऐसे अनगिनत लोग हैं, तमाम लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने 10th में फेल किया, किन्हीं ने 8th में फेल किया, किन्हीं ने 12th में फेल किया। एंड अगेन दे गॉट अप, दे फॉट बैक एंड दे आर बैक टू विन एंड दे गॉट सक्सेस। और सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचे जिसको सोच पाना भी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप ध्यान रखिए, जब भी असफल होते हैं तो किन पहलुओं के कारण आपको ये आज असफलता हाथ लगी, उसका एनालिसिस जरूरी है। खास करके जब मैं बच्चों के बारे में बात करूं, क्योंकि आज रिजल्ट के कारण ही मैं यहां पर हूं, तो यह बताना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर बच्चे कभी कम मार्क्स क्यों ला पाते हैं, सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। So for them, I have only one suggestion, and that is listen to your teachers carefully. Make a right way to study. And what is the right way actually? आपको जब शिक्षक सर क्लास में कहते हैं कि ये करो, तो उसको पूजा की तरह करो। वो कर्म ऐसे होना चाहिए जैसे आप पूरे पूजा को मन से करते हैं।
उस तरीके से एक डिसिप्लिन होकर के, अगर आज कहा गया ये होमवर्क करना है तो आज कर लेना है। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फिनिश ऑफ योर वर्क which was given for today. You cannot postpone it for tomorrow. It is being prolonged. जब आप किसी चीज को कल के लिए छोड़ते हैं, कल वाला परसों के लिए होता है और एक पाइल अप हो जाता है, और then you don't get time to do it again. And this is why you lack. क्योंकि सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग जो होता है कंटिन्यूएशन में होता है. आफ्टर वन चैप्टर यू विल गो इनटू अनदर चैप्टर एंड देयर इज अ प्रॉपर कनेक्टिविटी इन एवरी चैप्टर. So without understanding, if I take an example in mathematics, without understanding a straight line, how do you think कि who can be able to understand circle, parabola, ellipse, hyperbola? There are many things which you cannot correlate. और उसके बाद you start losing interest, and that results in your poor performance in the exams. And suddenly you start realizing that you are not fit for doing something. No. You got to sit and analyze your performance. You got to sit and analyze what did you do actually to come to this level. Now coming back, कि अगर बच्चों को लगता है कि रिसोर्सेस की कमी है, अगर बच्चों को लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी कुछ फाइनेंशियल मजबूरियां हैं, तो मैं बता दूं वो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको और स्ट्रांग बनाती है. द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज मेक्स यू स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर. बतलाता है कि आपको और आगे करना है ताकि आगे आपको इतना और झेलना ना पड़े. इट्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम व्हिच विल चेंज योर फ्यूचर. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी. You know what? You live the way you think. And I always thought in my life that I will be at this position कि मैं कुछ कर सकूं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं. जब बच्चे आकर के आज ये आने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, वो सही है. दोस्त ने मुझे कहा, वो सही है कि सर आपके शब्दों को सुनकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं. They get motivation when they listen your words. लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए मोटिवेशन ये था कि जब बच्चों ने आज कहा कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई कुड स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. किन्हीं का 100 में 100 आया है, कोई 96 लाए हैं, कोई 80-84 भी लाए हैं. 80-84 वाले में खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है और वो साफ साफ कर रहे हैं कि मैं कुछ कर पाया सर. वो आप थे जिन्होंने 11th में आग लगाया, जिसके कारण मुझे मैथ्स में रुचि आई. I could develop my interest and I started learning. I devoted myself completely. So first of all, my dear, you have to dare. You have to dare, you have to dream, then you have to dedicate yourself to get that dream realized in the realm of reality. ये ध्यान में रखिए. आपको साहसी बनना होगा. आप जब देखते हैं कि दूसरा कोई उस मुकाम तक पहुंचा है, वो कर पाया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? It is as simple as that. When others can do, you can do. चलिए एक बात बताता हूं. सब लोग क्रिकेट मैच के दीवाने होते हैं, बहुत सारे लोग फुटबॉल मैच के दीवाने होते हैं. Your game, your fight is not over until you win. You have witnessed many matches that goes to the last over. कभी कभी एक ओवर में 5 रन बनाना मुश्किल होता है और वहीं पर कभी कभी एक ओवर में 3 रन पे डिफेंड कर जाते हैं, एक ओवर में 27 रन चेस कर जाते हैं. हाउ कुड इट बी पॉसिबल? दे डोंट लूज देयर फाइटिंग बैक skill which they have. Only the difference is when you started your study, when you focus on your career, you always know कि there is no end. But when in game you talk about game, then what is it? उसका अंत आप एक ही दिन में देख पाते हैं. आपका ये जो गेम है, जो बर्थ से स्टार्ट होता है, you are in the hell kind of world where you have to fight the battle every day, every second. And if you ask me, I am the one who utilizes every second of my life to groom myself, to devote for someone, to do something better for the society.
because this is the society who has given me something which I have today. आप यकीन मानो कि जब 6 बॉल में 6 मौके मिलते हैं, और किन्हीं ने इनको कोट भी किया था बहुत अच्छे जगह पे, अगर एक बॉल छूट जाता है दूसरे पे हावी होने की जरूरत नहीं है. वेट फॉर द बॉल विच यू हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड एंड विच यू विल गेट. डेफिनेटली यू विल गेट. एंड द मोमेंट यू गेट, यू हिट, एंड दैट्स द राइट टाइम. वी ऑल प्ले इन आवर राइट टाइम. There is a time zone. You cannot compare with someone in the contemporary or the past. You have the competition only with yourself. If you are better than yourself, you are better than your version of yesterday, then definitely you are a successful man. Success is never defined where do you stand. Success is always defined how far you have traveled. It's the journey, not the destination, man. It's not the destination. So learn how to fight back. Hungry, you have to be hungry. Hunger of success, hunger of knowledge, hunger of information, hunger of anything, whatever you dreamed of. फुटबॉल में आपने देखा हो, कभी कभी लास्ट सेकंड तक जाते जाते और मैच को कोई एक गोल मार जाता है. क्या वहां पर वो लोग होप नहीं लूज करते होंगे? क्या उन लोगों को परेशानियां नहीं होती है कि आफ्टर सो मच ऑफ माई हार्ड वर्क आई कुड नॉट विन दिस मैच? क्या हुआ? लेकिन जब लास्ट मोमेंट में वो कुछ कर जाते हैं तब उनका नाम होता है. जितना ज्यादा बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी और उतनी गूंजती हुई तालियां आपके लिए होगी इस वर्ल्ड में. द वर्ल्ड विल बी ऑलवेज लाउडिंग फॉर यू. यू नो व्हाट, I have always observed कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उनका देखते हैं जिनका मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ रहा है. बच्चे उनसे कंपेयर करते हैं कि उनका केमिस्ट्री अच्छा है. माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन बी गुड एट समथिंग, समवन एल्स कैन बी गुड एट समथिंग एल्स. But for the timing, whenever we as a teacher step into the class, we always think of every student's future, and this is why we ask them to outperform. Since you are devoting your precious time of your life, so you have to excel in this field too. It doesn't mean that we want you to be an IITian only, an NITian only, or to be an engineer only. As an engineer, IITian, NITian, only you cannot serve your nation, you cannot serve your society. There are many ways, there are many fields where you can excel. You might be quite good at art, you might be good at game. It depends. It varies person to person. You have to know yourself. It's we have something in ourselves. Try to know or find the inner potential you have within yourself. आप कभी ये ना करें कि आज मार्क्स कमाया तो सर अगले बार जो जेईई मेंस सितंबर में होने वाला है वो क्या हम अच्छा कर पाएंगे? तो दोस्त एक बात मैं बताऊंगा आपको, आपका एग्जाम तो अप्रैल में होने वाला था और ये ड्यू टू कोरोना जो भी हो इस वजह से आपका डेट पोस्टपोन हो रहा है. Many of them are losing their motivation. They don't get enough motivation and they say, sir, they keep messaging us. And as a teacher, we have the responsibility to motivate, keep them always motivated, stay focused for their goal. It's hard. It's really hard for both of us, for the students as well as teacher. But at the same time, those who are trying hard and harder, they took this as a responsibility. They were lagging behind in few concepts, they were lagging behind in few topics, they completed. Now they are ready to grab a seat for themselves. So this is how your tendency should be. You have to utilize the time which is given to you. By hook or by crook, you have to grab that opportunity which is given. When people say doctors these days are always on duty, soldiers are always on duty, soldiers are on duty, these people are always on duty, but they never mention the teachers are the one who are always on duty. During this time, lockdown, people are always on duty.
हर बच्चे जो क्लास में पढ़ते थे उनके लिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी के साथ साथ इस समाज के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए भी जिम्मेवारी बनती है। आपको मैं बताऊं एक और बात कि जिस समय को आप मान रहे हैं कि ये बुरा वक्त है और बहुत सारे लोग मान रहे हैं, उसी समय में आज के दिनों में सब लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। खास तौर पे चूंकि आई बिलोंग टू अ फैकल्टी फ्रैटर्निटी, देन आई मस्ट मेंशन दिस। कुछ लोग त्राहिमाम मचाए हुए कि मेरा जॉब का क्या, मेरा पैसे जो आ रहे थे सैलरी का क्या। वहीं पर कुछ लोग दिनों रात लग करके संस्था की स्थापना कर दिए और दिन भर लगे हुए हैं। आज तो हमने देखा कि इन्होंने एक नया ब्रांच खोला है। आप सोच रहे हैं बच्चे का ऑफलाइन में जाने का तारीख नहीं पता है, कब होगा, ये अनुमानित नहीं है अभी तक, और फिर भी ये कर रहे हैं। दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। यू हैव टू इन्विजन द फ्यूचर माय डियर। वी ऑल हैव टू लिटरली इन्विजन आवर फ्यूचर। व्हेन यू पुट अ टारगेट, व्हेन यू सेट अ टारगेट, नाउ यू विल फाइट टू गेट द टारगेट। अपॉर्चुनिटी कैसे ली जाती है इन लोगों से आप सीख सकते हैं। I as a teacher cannot sit idle. Then as a student it is your responsibility कि आप भी idle नहीं बैठें, अपने अंदर की आग को जलाए रखें। आप नहीं होते जब पटना की ओर रुख कर जाते हैं। चलिए बाकी बातों को बढ़ाऊंगा आगे, उसके पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे कि when you dare to dream, then first thing which you have to do is you have to believe in yourself that you can literally achieve that dream. The dream will be one day in the realm of your reality. And then you have to believe in someone whom you have given responsibility कि ये हमें वहां तक उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। And those are faculty members, those are teachers, those are guides who keeps you guiding always. तो इन दो लोगों पे आपको भरोसा रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड द सेकंड इज बिलीव इन समवन whom you have given the responsibility कि सर आप हैं, मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं, और बीच में फिर कुछ नहीं आएगा, कोई कठिनाइयां, कोई रुकावट, कोई मुसीबत, कुछ नहीं, नो उलझन। चलिए अब मैं बात करता हूं कि अभी के शिक्षा के परिदृश्य में आप सब 10 साल पहले नहीं, अभी की बात करें कि शिक्षा का बिहार में क्या है, शिक्षा के लिए रिसोर्सेस क्या है, फैकल्टी का कहां तक ये है कि नहीं ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। आज सारा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और वापस आ गया इस बुरे वक्त में। तो आप बाहर जाते हैं जब पढ़ने, आई विल नॉट नेम हियर द सिटीज नेम कि कौन कौन से सिटी में जाते हैं, यू ऑल वेरी वेल नो दैट। यही फैकल्टी मेंबर those who are guiding you in Patna someday or some years back, they were guiding there in different cities of India. In every corner of cities of India they were guiding. Today they came back and many from the different cities are even working and serving for the betterment of the future of students in Bihar. When you have the resources in the Bihar itself, in your own state, then why is it necessary, what is the need of going out of state? It's all that you do not believe. आज छोटी सी हादसा हुई थी, या कहिए एक बहुत सीखने वाली बात। हमारे साथ एक हमारे जूनियर हैं जो पढ़ाया करते हैं ऑनलाइन, उन्होंने लैपटॉप रखा और चार्जर का प्लग इन कर दिया सॉकेट में, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। ही केप्ट ऑन वर्किंग until he finished his work. And while he was removing the charger, he could realize that switch was not on. तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सर शुरुआत में काम करने में डर लग रहा था कि कहीं ऑफ ना हो जाए, अब पूरा काम भी कर लिए, क्योंकि जैसे ही चार्जर मैंने प्लग इन किया था, आई हैड बिलीव कि आई हैव डन माय जॉब एंड नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग। शायद बीच में मुसीबत आती, दिक्कत होती, लेकिन हुआ नहीं। एंड दिस इज हाउ सम टाइम इट हैपेंस। यू हैव टू believe is really very important, and it plays a very important role in you achieving your goal. So you have to believe your state, you have to believe your persons, you have to believe your society. और इससे ज्यादा, बिहार से ज्यादा पढ़ाई लिखाई के मामले में आप
देख लीजिएगा, इतिहास उठाइएगा, बहुत आगे रहा। वो अलग बात है कि आज हमें ही हमारे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। लाइए, जो बच्चे बाहर से आए हैं वो ठाने कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, जैसा भी रहेगा करके दिखाएंगे। अगर वही होता तो यहां से बच्चे 100 में 100 नहीं लाते, यहां से बच्चे रैंकर्स नहीं होते। Bihar has the history to give outstanding results in IIT in every competitive exams. You can Google it. So you have to change something. You have to begin with a small change. Then you can see the bigger change. और आप जो कहते हैं ना कि बिहार में रिसोर्सेज नहीं है, पहले आप तो खुद पे भरोसा करो, आप तो अपने पे भरोसा करो। एज ए टीचर आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप रहेंगे तो मेरे से ही पढ़ेंगे। देयर आर फैकल्टीज जिसके कारण आपको लगेगा कि कहां हम थे, यही फैकल्टी वहां जाते हैं। और अगर जो फाइनेंशियली की आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा यहां पर बात होती है कि सर फाइनेंशियली वी आर वीक, वी आर पुअर, वी आर नॉट सपोर्टिव, आवर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली दैट मच कि हम बाहर जाएं, और बाहर जाकर खेत बेच करके चले जाते हैं। Try to figure out the percentage of success they avail in different cities. I do not blame anyone, I do not criticize anyone, but I urge everyone, every student of Bihar to stay. आप कर सकते हैं, आपको बिलीव करना होगा इस बात पे। तो आज ये बहुत बड़ी बात कहनी थी कि ये दौर है बदलाव का। पिछले सेशन में मैंने एक कविता का वो उद्देश्य भी किया था, मैंने लिखा था, तो वही मैं एक लाइन सिर्फ उसका बोलता हूं। ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए, ये वक्त की पुकार है कि राह बदलनी चाहिए, और चाहतों की चाह में से एक चाह बदलनी चाहिए, एक चाह बदलनी चाहिए। हवा का रुख भी मोड़ दो, गर भय को पीछे छोड़ दो, हालात के सवाल का जवाब मुंह तोड़ दो। भय से एक बात बताता हूं, जब आप कभी बस पे जाते हैं, कभी आपने पूछने की कोशिश किया कि बस का ड्राइवर आज ही पहली बार सीख करके ड्राइविंग कर रहा है क्या? नहीं, विश्वास के साथ बैठ जाते हैं और उस भरोसे के साथ बैठ जाते हैं कि कुछ तो होना ही नहीं, पहुंच जाएंगे। और बाद में जब वहां जाके किसी से पूछिए और पता चले, फिर कैसा लगेगा। तो ये डर हमारे अंदर है, ये जीत भी हमारे ही अंदर है। लास्ट में आपको आपकी अपने ताकत की पहचान कराने के लिए चंद पंक्तियां सुनाता हूं, और सुनिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। और अच्छा इस बात के लिए कि जब बचपन में आपके पास ज्यादा सोचने के लिए दिमाग नहीं होता और कोई खिलाते हुए आपको एज अ चाइल्ड व्हेन दे थ्रो यू इन द एयर, आपको डर नहीं लगता और खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आप और खिलखिलाते हैं, मजे लेते हैं, और वो आपको कैच कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाइए और मान लीजिए, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर इन आई हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल और एनर्जी टू थ्रो यू अप इन द एयर। आप नहीं कहेंगे मुझे फेंको, क्योंकि अब आपके पास दिमाग आ चुका, और उस दिमाग ने बताया कि डर है कि काश नहीं पकड़ा तो, शायद छूट गए तो। ये बहुत बड़ी बात है कि भरोसा रखना, विश्वास करना। बचपन से मैंने जो कविता लिखने की कोशिश की है, जिसको कोरिलेट करने का कोशिश किया है, वो आप यहां से समझेंगे। सॉरी, पहले मैं उसकी विवेचना कर दूं कि बचपन से किस बात को मैंने यहां लिखने की कोशिश किया है। व्हाट डिड आई ट्राई टू पेन डाउन? इनफैक्ट आई हैव पेन डाउन एवरीथिंग जो आपको जिंदगी में जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? किसी गोल को पाने के लिए अनवरत लगन, निस्वार्थ भाव से उसकी चाह की हमें चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ आई वांट दैट गोल। बचपन में वही होता है। बच्चों को आप देखेंगे, खिलौने चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ही विल ट्राई ऑल हिज ऑप्शंस। कभी मम्मी के पास, कभी पापा के पास, हर जगह डांट सुनेगा, लेकिन ही विल नॉट स्टॉप एंड ही विल ऑल हिज माइंड, जितना उनको समझ में आता रो देंगे। हमें चाहिए, रो करके, गा करके, किसी भी तरीके से। ये जिद अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अगर बच्चों वाली निस्वार्थ भाव से कि हमें सिर्फ वो लक्ष्य चाहिए, किसी और चीज को नहीं सुनना है, तो ट्रस्ट मी, यू विल लिटरली गेट दैट। बचपन में हमने कितनों को पछाड़ा था, बचपन में हमने कितनों को पछाड़ा था, कभी जिद से तो कभी जीत से। एक आदत सी बन गई थी जीतने की, थी ना तमन्ना कभी हारने की और ना कभी हारा था।
हौसला आसमान से भी ऊंचा बढ़ गया, गगनचुंबी सफलता की सीढ़ी पे खुद ब खुद में चढ़ गया। फिर बढ़ती उम्र ने दुनिया की हकीकत से वाकिफ कराया, कभी अपनों ने तो कभी परीक्षा के अंकों ने हराया। मिला जब गुरु का ज्ञान और माता पिता का साथ, एक बार फिर करारी शिकस्त दे हमने सबको अपनी बाजी मारा। न थी आदत कभी हारने की और न था मैं कभी हारा। एक और बाजी की चाह में जीतने मुझे फिर ललकारा, पाकर आत्मविश्वास खुद का जीतने चला दुनिया सारा। पाकर आत्मविश्वास खुद का जीतने चला दुनिया सारा। ये जंग है बस जीत की, न कि भयभीत की। गिरकर कोई हारता नहीं, बाजी आपकी कोई मारता नहीं। ये जंग है बस जीत की, न कि भयभीत की। गिरकर कोई हारता नहीं और बाजी आपकी कोई मारता नहीं। बस एक बार उठ खड़ा हो, फिर इस हौसले के साथ याद रख, न तू कभी हारा था, न तू कभी हारेगा। तू बस अथक प्रयास कर, ये तेरी बाजी है और तू अपनी बाजी मारेगा। इस बातों को याद रखिए जहन में, ये आपकी बाजी है और आप कभी नहीं हारेंगे। बचपन से आप नहीं हारे। यू आर विनर एवरीवेयर। किसी ने एग्जाम में टॉप किया है, किसी ने खेल में टॉप किया है। सो यू हैव अ टॉपर विद इन योर सेल्फ। यू हैव टू नो दैट, यू हैव टू रियलाइज दैट। And if you need someone, then someone will make you to realize your hidden potential. Sometimes that can be a friend of yours, they can be teachers, they can be parents. कोई भी हो सकता है जो आपको बताए कि आपकी क्षमता क्या है, what is your potential, where can you literally excel. इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको एक लाइन छोड़ करके जा रहा हूं, जिसको जिंदगी में बांध लेना है। गर जिद है तो कामयाब है तू, एक नगीना नायाब है तू, अपने जिंदगी का आफताब है तुम। जैसा भी है मेरे दोस्त, लाजवाब है तुम, यकीन करो मेरा। गर जिद है तो कामयाब है तुम, गर जिद है तो कामयाब है तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।